हेलो एवरीवन, मैं इमाम सर स्टार कोचिंग सेंटर में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, ऊपर का सबसे पहले लाइन जो है उसको गौर करेंगे। ठीक है, सभी शब्दों में ज़िंदगी को सबसे अधिक बर्बाद करने वाला शब्द कल है। देखिए, जो कल आने वाला समय है, यानी कि कल टुमारो को कहा गया है, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आने वाला समय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चे इस टाइप के हैं कि पढ़ाई तैयार करते तो ज़रूर है, लेकिन कोचिंग पढ़ेंगे, स्कूल पढ़ेंगे, घर पे स्टडी नहीं करते हैं। तो देखिए, ये बताया गया रेगुलर बेसिक स्टडी ज़रूरी होता है इंसान को, अगर स्टूडेंट को सही मार्क्स लाना है तो। ठीक है ना। तो अगर लगातार हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर जो है कि हमारा परसेंटेज सही नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे बढ़िया बात यह है बच्चों कि देखिए, हम लोग जो कहते हैं ना, इस काम को मैं कल करूँगा, अभी बहुत टाइम है, परीक्षा बहुत बाकी है, बाद में पढ़ लूँगा, अभी बहुत समय बाकी है। तो मैं आप लोग से देखिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, आप लोग ये कल पे मत टालिए अपने पढ़ाई को। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि देखिए, अब एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा। एक स्टूडेंट है, अगर एक दिन में 20 ऑब्जेक्टिव याद कर रहा है, वो गौर कीजिएगा, तो 7 दिन में कितना याद किया? 140, 140 याद करेगा कि नहीं करेगा? सॉरी, रुक जाइए थोड़ा देर। एक स्टूडेंट है, आप ही लोग का दोस्त साथी में से मान लिए जाए, कोई आपका दोस्त है, एक दिन में वो 20 ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहा है, तो 7 दिन में कितना करेगा? 140 ऑब्जेक्टिव वो तैयारी कर लेगा। ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिए, और एक स्टूडेंट, चाहे खुद आप हैं, मान लीजिए कि एक दिन में आप 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, 7 दिन में आप एक दिन पढ़ रहे हैं, तो आप कितना तैयारी किए? 20 ऑब्जेक्टिव। तो जो 140 तैयारी किया आपसे, तो आगे निश्चित है कि जाएगा। ठीक है बच्चों। तो कम हम यही कहेंगे कि आज का काम को कल पे मत टालिए। आज का काम अगर सही काम हो तो जो है कि कल का काम को आज ही कर डालिए, बेहतर होता है वो। थोड़ा मैं अपना पहचान करा दूँ। देखिए, क्योंकि ये 12वीं का मैं पहला वीडियो बनाया हूँ, इससे पहले 10वीं का मैं वीडियो बनाया हूँ बिहार बोर्ड के लिए। बहुत सारा वीडियो है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, पता चलेगा आप लोग को। लेकिन 12वीं का पहला वीडियो बनाया हूँ, और मैं अपना पहचान परिचय करवा देना चाहता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ, और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बच्चों से। ठीक है, ताकि सभी लोग पढ़ें, जाने और समझे। देखिए, मेरा नाम इमाम है। मैं इससे पहले बंगाल में हम पढ़ाते थे और पढ़ते भी थे। ठीक है ना। लगभग बंगाल में हमने 13 ईयर्स, ठीक है, 13 साल तक हम वहाँ पे पढ़ाए हैं। ठीक है। और वहाँ हम 22 साल रहे हैं बंगाल में। ठीक है। अब देखिए, हम बंगाल में 13 साल पढ़ाए हैं और पढ़े, हमको बहुत कोचिंग में पढ़ाने का मौका भी मिला, हम पढ़ाए भी। हम जब बंगाल से हम यहाँ आए तो बच्चों का स्थिति देखे, यहाँ का जो सिचुएशन देखे पढ़ाई का, बहुत हमें दुख हुआ देख करके। ठीक है। और मैं कोचिंग पढ़ाने यहाँ शुरू किए, और पहले तो मैं यहाँ कोचिंग के मकसद से मैं नहीं आया था, मैं यहाँ पे आया था ऐसा ही घूमने के, मैंने मेरा डेंगू हो गया था। फिर मैं यहाँ चला आया, हम यहाँ आ गए कि थोड़ा जाकर थोड़ा आराम मिलेगा घर पे। वहाँ पे हम अकेले रहते थे, घर पे जाएंगे थोड़ा, घर परिवार में रहेंगे तो थोड़ा हमारा जो है रेस्ट मिलेगा। तो यहाँ आए, और आने के बाद हम एक जगह स्कूल में जिसी तरह चले गए थे, तो बात बात में वहाँ पे सर बोले कि मैंने जो है कि मेरे पिताजी बोले कि पढ़ाइए तब तक इसमें। तो वहाँ पढ़ाने लगे। अब क्या हुआ कि पढ़ाते पढ़ाते जो है कि मेरे पास बच्चे इतना ज़्यादा हो गए हैं कि अब मैं यहाँ से निकल नहीं पाया, दोबारा हम बंगाल नहीं गए। ठीक है बच्चों। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पढ़ाता हूँ ज़रूर, और अपना पढ़ाई खुद से करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पहचान ज़रूरी है करवाना। देखिए, 90% मेरे पास पढ़ाया हुआ, 90% मेरा गारंटी मैं देता हूँ यहाँ से। ठीक है। 90% का मैं गारंटी यहाँ देता हूँ। और मेरे पास कुछ लड़कियां पढ़कर, कुछ लड़के पढ़कर निकले हैं। 4 साल मैं बिहार में पढ़ा चुका हूँ आकर के, 3.5 4 साल तक लगभग यहाँ मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या है कि 13 साल बंगाल में पढ़ाए थे, और यहाँ उसके बाद 3 4 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और 4 साल के करीब हो गया, लगभग करीब 4 साल यहाँ हो गया हमारे पढ़ाते हुए। 4 साल में मेरा एक भी बच्चा मेरे पास से जो है बैक नहीं हुआ है, किसी को क्रॉस नहीं लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, देखिए, इंटर में एक लड़की जो है 500 का परीक्षा, सॉरी पेपर था ना, तो 500 में 375 लाई थी, 375। ठीक है। इसका नाम नेहा कुमारी है। और एक लड़की है 374 लाई थी, इसका नाम बता दे रहा है, इसका भी नाम मैं बता दे रहा हूँ, इसका नाम है मनीषा कुमारी। ठीक है बच्चों।
और ये लोग 2019 में परीक्षा दी थी, 2019 में ये लोग परीक्षा दी थी। ठीक है, मैं इतना ही नहीं कह रहा हूँ, इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे मेरे पास अच्छा परसेंटेज से निकले। कोई बच्चा जो है हमारा कोचिंग टॉप किया, कोई बच्चा जो है अपना स्कूल टॉप किया है, ठीक है ना, कोई बच्चा अपने कॉलेज टॉप किए हैं, तो बच्चे निकले हैं। और जो बच्चे मेरे आसपास के हैं, हमको पहचानते हैं, वो बच्चे मेरे पास जो पढ़ कर गए हैं उनसे पूछ सकते हैं, आप लोगों को खुद जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि मैं कितना सही कह रहा हूँ, कितना गलत कह रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों। और जो दूर के रहने वाले हैं, तो हमको तो आप लोग नहीं पहचानते हैं, ठीक है, या मेरे बच्चों को भी नहीं पहचानते जो मेरे पास से पढ़ कर गए हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, आप लोग परीक्षा दीजिए। 90% मैं कहाँ हूँ ना, अगर नहीं आता ऑब्जेक्टिव 90%, तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा। एग्ज़ाम देने के बाद परीक्षा दीजिएगा, यूट्यूब खोलिएगा, मेरा चैनल खोलिएगा, उसमें से क्वेश्चन पेपर से मेरा क्वेश्चन मिलाइएगा, अपने आप लोगों को पता चलेगा। मैं इतना बड़ा चैलेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों। और रही बात सब्जेक्टिव का, तो मैं कोचिंग में अपना सब्जेक्टिव जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है बता देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ ऑब्जेक्टिव का ही मैं कह रहा हूँ। मैं पढ़ाता तो हालांकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हूँ, ठीक है। और देखिए आर्ट्स के लिए, क्लास 12 का आर्ट्स के लिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन आंसर सब विषय का मैं भेजूंगा, और इसको आप लोग नोट कीजिए, अब पढ़िए, अच्छा से तैयारी कीजिए। और लाइक सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन अगर दबा दीजिएगा तो आप लोग का मेहरबानी होगी। क्योंकि आप लोग ज़रा एक बात को गौर कीजिए, मैं अपना कीमती समय निकाल रहा हूँ आप लोग के लिए, और मैं अपने लिए भी निकाल रहा हूँ, जायज़ बात बोलना चाहिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे मेरा भी फ़ायदा है। ठीक है बच्चों। अब देख लीजिएगा क्या चीज़ सही है क्या गलत है। मैं नेकी कर रहा हूँ, आप लोग को आगे बढ़ा रहा हूँ, अब आप लोग उस नेकी में शामिल हो जाइएगा तो फ़ायदे में रहिएगा। आगे आप लोग सोच लीजिएगा क्या बेहतर है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये मत देखिए, मैं यहाँ क्लास 12 12वीं का इतिहास का बिहार बोर्ड का जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। लेकिन एक चीज़ को गौर कीजिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे सर ऑप्शन नहीं दिया, परीक्षा में ऑप्शन आता है। लेकिन बच्चों देखो, ऑप्शन पे भरोसा, ऑप्शन पे डिपेंड मत रहिए, आप लोग ऑप्शन पे निर्भर मत रहिए। बोर्ड परीक्षा जो बिहार का जो बोर्ड है वो परीक्षा ऑप्शन के परीक्षा का जो पेपर आता है उसमें ऑप्शन देता है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि ऑप्शन रहता है, क्या कि आप लोग के लिए बेहतर है वो। लेकिन मैं ऑप्शन इसलिए अभी नहीं दे रहा हूँ कि अभी बिना ऑप्शन का तैयारी कर रहा हूँ, विदाउट ऑप्शन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। क्योंकि बिना ऑप्शन के याद कीजिएगा, आंसर याद रहेगा ना, ऑप्शन देख करके आंसर को टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन के भरोसे पढ़ाई कीजिएगा ना, तो पता ये चलेगा कि आप लोग अपना तैयारी सही नहीं कर पाइएगा। मैं ऑप्शन का भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, मॉडल पेपर भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है ना, बहुत कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोग की तैयारी खूब बेहतर हो जाएगा। समय आएगा तो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर पे गौर करते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 1 है कि मुगल काल में सर्वाधिक पूर्वक भूमि कौन सी थी। सब मुगल काल में सर्वाधिक पूर्वक उपजाऊ भूमि कौन सी थी, तो आंसर हो जाएगा पोलज। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 2 पे हम लोग गौर करेंगे, गौर कीजिएगा। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित था। हम्पी क्या था, एक नगर था एक, और ये किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था, किस साम्राज्य से संबंधित था, विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग गौर करते हैं बच्चों। किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। देखिए अशोक ने एक लड़ाई लड़ा था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। ठीक है। और इस कलिंग के युद्ध में अशोक क्या किए थे कि इसमें अशोक की विजय हुई थी, अशोक जीत गए थे। और लेकिन एक इस युद्ध में अशोक ने ठान लिया था, कसम खा लिया था कि मैं आज के बाद से कभी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत खून खराबा हुआ था। लेकिन अशोक अशोक जो थे ग्रेट थे, महान थे, वो उनकी विजय हुई थी, अशोक का जीत हुआ था कलिंग के युद्ध में। कौन सा शिलालेख को पढ़ने से पता चलता है, तो शिलालेख 13वें शिलालेख। ठीक है बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग गौर करते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों का पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए सम्राट अशोक जो थे ना, इनके शिलालेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है। श्रेय किसे दिया जाता है, तो आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग गौर करेंगे। ठीक है। विजयनगर पर प्रशासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था। देखिए विजयनगर जो था ना, विजयनगर पर प्रशासन जो किया था पहला राजवंश का क्या नाम था, तो होगा संगम वंश। ठीक है बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 6 पे हम लोग गौर करते हैं। अल बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया था। अल बिरूनी भारत आया था, लेकिन कौन सी शताब्दी चल रही थी जब भारत आया था अल बिरूनी, तो 10वीं शताब्दी। ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या हम लोग और करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेगा। बहुत खुशी की बात है बच्चों, मेरे साथ देते रहिए आप लोग। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसमें सबसे पहला जो व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति जो थे जो शहीद हुए थे, तो उनका नाम क्या था, मंगल पांडे। और ये जो है कि बारीकुई छावनी से ये विद्रोह जो है शुरू हुआ था, जो बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल।
प्रश्न संख्या 8 पे हम लोग गौर करेंगे। सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है? देखिए यहाँ इस लिखा हुआ है, किस होगा, ठीक है। सांची में पत्थरों पर, मिस्टेक पहले बोल दिया था, माफ कीजिएगा। सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है? जातक, ठीक है बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 9 पे हम लोग चले गए, ठीक है। गौर कीजिएगा, 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, गौर कीजिएगा, 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच किस वेद का संकलन हुआ? देखिए वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। तो 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच एक वेद का संकलन हुआ था, उसका नाम क्या था? ऋग्वेद, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता थे, ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, वीरशैव पंथ के प्रवर्तक कौन थे? वीरशैव क्या था? एक पंथ था, उसके प्रवर्तक कौन थे? बसवन्ना थे, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 12 पे चले हैं, ठीक है। देखिए भारत में बहुत सारा सिलसिला चला, ठीक है। तो ये बताया गया है कि भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? सूफी संप्रदाय जो था, सूफी मत जो था, उसमें से कौन ऐसा सिलसिला था जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सिराज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय अंतिम गवर्नर जनरल जो थे उस समय कौन थे? सिराज गोपालाचारी। प्रश्न संख्या 14 पे हम लोग गौर करेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन। क्वेश्चन पूछ सकता है सुभाष चंद्र बोस ने इनमें से किसका गठन किया था? उल्टा भी घुमा कर पूछ सकता है, तो आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी का, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 15, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता। इस तरह भी पूछ सकता है कि इनमें से कांस्य युग की सभ्यता कौन सी? ऑप्शन में दे देगा हड़प्पा सभ्यता, तो आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। इसमें अभी आंसर क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। प्रश्न संख्या 16, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या? अशोक के जो अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 पे गौर करेंगे बच्चों, थोड़ा गौर कीजिएगा। व्यापक गत सिद्धांत, व्यापक गत क्या? एक सिद्धांत है, ठीक है ना। तो व्यापक गत सिद्धांत का संबंध किससे था? तो लॉर्ड डलहौजी से था, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है, इनमें से किस सिद्धांत का संबंध लॉर्ड डलहौजी से था? तो व्यापक गत सिद्धांत का संबंध। उल्टा भी घुमा कर पूछ सकता है ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये आंसर को क्वेश्चन बना देगा। और इसमें से जो वर्ड है जो जिसमें से जिसके बारे में पूछा गया ये आंसर भी बना सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब भी इस तरह भी तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, थोड़ा हम तेजी में हैं, लेट हो रहा है इसीलिए जो है कि हम तेजी में बता रहे हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो बनाएंगे अच्छा से समझा देंगे। किस प्रसिद्ध संत ने ताकी भक्ति टीका मराठी में लिखी? देखिए कौन ऐसे प्रसिद्ध संत थे जिसने ताकी भक्ति टीका किस भाषा में लिखी थी? मराठी में। आंसर तो है मानेश्वर। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं हम, किस तरह कर, देखिए गौर कीजिएगा। ताकी भक्ति टीका किस भाषा में लिखी गई? देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, हम बना रहे हैं इसको। देखिए ताकी भक्ति टीका किस भाषा में लिखी गई? तो मराठी भाषा में, ठीक है। क्वेश्चन और देखिए दूसरे टाइप से बता रहे हैं इसको, इनमें से मराठी भाषा में कौन सा टीका लिखा गया? तो ताकी भक्ति टीका, इस तरह भी होगा। लेकिन अभी के क्वेश्चन का आंसर क्या है? किस प्रसिद्ध संत ने ताकी भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो आंसर होगा मानेश्वर, ठीक है बच्चों। और प्रश्न संख्या 19 पे चलेगा हम लोग, ठीक है बच्चों, गौर कीजिएगा। अग्रहार भूमिदान किससे की जाती थी? तो ब्राह्मणों से। अग्रहार क्या थी? भूमिदान, ठीक है। अगला प्रश्न, कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? कनिष्क ने एक धर्म अपनाया था, जो कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है, इनमें से किसने बौद्ध धर्म अपनाया था? महात्मा बुद्ध, कनिष्क, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन अपनाए थे? कनिष्क। इस तरह भी पूछ सकता है। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है? कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म, ठीक है बच्चों। तो दोनों तरह से भी क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन में से आंसर बना देगा, आंसर को भी क्वेश्चन बना करके पूछ देगा, ठीक है ना बच्चों। तो अपने ऊपर होता है कि हम लोग कैसे तैयारी करें। देखिए टैलेंट इसी को कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें अपना परिचय वगैरह दे दिए, ज़्यादा बोल दिया हम इसमें, तो थोड़ा आप लोगों को बोरिंग फील हुआ होगा, लेकिन माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अपना परिचय हम कराना चाहते तो इसलिए करा दिए। इसके बाद मैं इतना नहीं बोलूँगा,
केवल मैं क्वेश्चन इससे समझाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने जो है कि फेयर कर लीजिएगा बढ़िया से, या और इसको याद कीजिए, बेहतर रहेगा। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, देखिए बिहार के कुछ ज़िलों में बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ से जो लोग पीड़ित है, मैं उन लोगों से लिए गॉड से प्रार्थना दुआ करता हूँ कि गॉड अल्लाह भगवान जो उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जितने मेरे प्यारे भाई बहन और बच्चे हैं जो बाढ़ में जो है कि बाढ़ की जो है प्राकृतिक संकट आपदा है, इसमें जो है कि परेशान है, ऊपर वाले जो है कि इन लोगों को परेशानियों को दूर करे और सही सलामत इन लोगों को घर वापस आने की तौफीक और रफीक दे। ठीक है ना, सही सलामत से आप लोग घर आ जाइए, बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।